देखिए, आज हम आप लोगों को बता रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 10th क्लास में हमको लग रहा है कि 25-26 क्वेश्चन पूछता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या करता है बच्चा सब, हमको लग रहा है कि इसी टॉपिक से पास कर जाता है, इस टॉपिक से ही पास कर जाता है। इसे ऐसा ये चैप्टर है, आप इसको खुद बनाकर देखिए। आप बहुत इजी चैप्टर है, ये नहीं कि हाँ आपका ये लेंदी है, आप एक एक शब्द को समझ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति माने कि जिसमें 3 कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें ज्यादातर इसमें समकोण त्रिभुज का ही बात होता है। समकोण, इससे ज्यादा नहीं आते हैं लोग। समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होते हैं, ये देखिए, ये ए होता है, बी होता है और ये सी होगा। मान लिए यहां पे कितना होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण बोलेंगे। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एच। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये हाइपोटेनस होता है, इसी को हम हाइपोटेनस कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, आधार। आधार कहेंगे। तो ये क्या होगा, बेस। इसको छोटा फॉर्म में लिखते हैं तो बी लिखते हैं। और ये क्या होता है, लंब। इसको हम पी से सूचित करते हैं। और इसी का परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें क्या होता है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय पहले जानेंगे, इसके बारे में। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ही क्या होता है, ये जैसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम इतना नहीं लिखेंगे, सब शॉर्ट में चलेंगे। इसको क्या कहेंगे, कर्ण को क्या बोले थे, एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी सूत्र से हम क्या करते हैं, 3 सूत्र निकालते हैं। एक निकालेंगे, एच स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। एक हो गया। अगर हम बी निकालते हैं तो पी को हम उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बी निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। तीसरा क्या होता है, हम क्या करते हैं, पी निकालेंगे तो बी को हम उधर, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बी बराबर क्या होगा, पी बराबर क्या होगा, पी बराबर, क्योंकि बी निकाल लिए हैं, ये क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये 3 सूत्र होते हैं जो कि त्रिकोणमिति का मेन चीज है। ये 3 जो नहीं रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होते हैं। कौन कौन होते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का हम क्या करते हैं, उल्टा लिखेंगे। तो उल्टा लिखिएगा ना, तो साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा। और इसका क्या होता है, कॉस का होगा, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा। अगर सेक थीटा का उल्टा लिखना है तो आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। इसी का उल्टा लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये 3 होते हैं और 3 का ही उल्टा होता है कॉसेक, सेक और कॉस। इसमें क्या होते हैं, अब इससे क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो हम ये पहले इसका सूत्र लिखेंगे, इसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है,
तो हम इसको मिटाते हैं। तो आप जान गए कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। अब देखिए हम इधर लिखते हैं, इस साइड में लिखते हैं। अब देखिए इसमें सूत्र होते हैं क्या, सूत्र मेन होता है, क्या कि त्रिकोणमिति में सबसे अच्छा सूत्र ही होता है। सूत्र से हमको लग रहा है कि 15 क्वेश्चन हमको लग रहा है 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे आते हैं खाली सूत्र से। सूत्र याद कर दिएगा, आ जाएगा। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हम ये हिंदी नहीं लिखेंगे, हम लंब लिखेंगे तो पी लिखेंगे और इसका एच लिखेंगे। अब साइन का हो गया तो साइन का उल्टा हम क्या बताएं, कोसेक। तो आप कोसेक का क्या, इसे खाली उल्टा कर लीजिए। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। तो एक से दो निकले, फिर क्या करिएगा कॉस, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। बी बने के बी का आधार और एच क्या होता है, कर्ण होता है। अब इसी का उल्टा हम क्या लिखे हैं, सेक लिखे हैं। तो क्या करेंगे, खाली उल्टा दीजिए और कुछ नहीं करना, एच बटा बी कर लीजिए। ऐसे ही क्या करेंगे, टेन, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, माने कि लंब बटा आधार। इसको क्या करेंगे, इसी का उल्टा क्या होता है, क्वाट होता है। क्वाट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा सी। देखिए क्या याद करना है, एक याद किए तो दूसरा याद हो गया, फिर ये याद किए तो तीसरा चौथा याद हो गया, फिर क्या करेंगे, तीसरा याद करेंगे तो ये खुद का आएगा, छठा याद हो जाएगा। खाली क्या है, उल्टा है। ये साइन का उल्टा कोसेक, तो एच को पलट दिए तो एच बटा पी हो गया, कॉस का कर दिए बी बटा एच, तो सेक उल्टा होता है तो इसको पलट दिए तो एच बटा बी हो गया। टेन क्या होता है, ये बी हो जाएगा ऊपर और पी नीचे हो जाएगा कॉट में। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बताते हैं। देखिए अब आएगा क्वेश्चन कैसे, जैसे कि कह दिया क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर 3/4 कर दिया, कह दिया। अब कहेगा इसमें कि हमको क्या निकालिए, साइन थीटा बराबर 3/4 हुआ तो कहेगा कि tan थीटा इक्वल टू वाट, cos थीटा इक्वल टू वाट। माने कि दो का मान कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो ये क्या होता है, ये P बटा H होता है। तो कभी भी P बटा H तो सीधा निकाल देंगे, तीसरा निकाल देंगे, B भी निकाल देंगे। तो B निकालने के लिए हम यहाँ सूत्र जस्ट बताए हुए हैं कि क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस क्या होता है, पी स्क्वायर। तो निकालिएगा, एच का मान यहां से निकालिएगा तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, और पी का मान निकालिएगा तो कितना, 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 चौका 16, माने कि 4 को 2 बार गुना करें तो 4 गुना 4 करिएगा तो 16 हो जाएगा, और 3 को भी 2 बार गुना करते 3 3 की 9, घटाइए इसको, 16 में से 9 गया कितना होगा, 7 होगा, 7 होगा। तो √7 आ गया। तो हमको किसका मान निकालना है, tan का। तो tan थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, P बटा B। अब बताइए B का भी मान निकाल लिया, तो P का मान कितना है, P का मान 3 है और B का मान कितना आया, √7। ऐसे ही हम cos का निकालेंगे, cos थीटा बराबर तो क्या होता है, B बटा H होता है। तो B का मान क्या निकाले हुए हैं, B का मान √7 निकाले हुए हैं और H का मान कितना है, 4 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही निकलता है। एक क्वेश्चन ये दिखा दिए, आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं। जैसे tan थीटा बराबर दे दिया, कह दिया कि 5/7 ही है, तो क्या करेंगे, ये आपको पहले देख लेना है कि क्या क्या दिया हुआ। तो P और ये B दिया हुआ, तो हम सीधा क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। तीसरा H नहीं होता, P है, B है और H है, तो तीनों को क्या करना है, पहले निकाल लेना। तो क्या करेंगे, H निकालने के लिए सूत्र बताए हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, P का मान कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है। जोड़ लीजिए इसको, 9 5 कितना होता है 4,
14 हो जाएगा, और 4 2 6, अब 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 74 है। 74 का आप वर्गमूल निकालने आता हो तो निकालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं। 2 से करिए इतना मर गया, दूसरे 6 और दूसरे 14, नहीं निकलेगा, इसको छोड़ देते हैं हम, इतना पर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये वो दिया तो आप 5 को पूछ सकता है। देखिए कौन कौन पूछेगा, देखिए कौन कौन पूछेगा। आपसे वो 10 दे दिया ना, तो पूछ सकता है आपसे साइन पूछेगा, साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा पूछेगा, सेक थीटा पूछेगा, कॉसेक थीटा पूछेगा, और क्या पूछेगा, एक कॉट थीटा पूछेगा। तो बताइए इसका क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो पी का मान कितना है, 5 है, 5 रख दिए। एच का मान कितना है, √74 है। इसका क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो बी का मान क्या है, बी का मान 7 है और √74। सेक का क्या होता है, सेक इसी का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है, बताया अभी जस्ट। तो इसको उल्टा कर देंगे तो कितना, एच बटा बी हो जाएगा। तो क्या करिएगा, बी का मान कितना, इसको पलट दिए ऊपर 74 हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा। कॉसेक का किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन किसको, इसको पलट देंगे तो एच बटा कितना हो जाएगा, पी। अब क्या करेंगे, ऊपर 74 चल जाएगा और नीचे कितना, 5 आ जाएगा। और कॉट किसका उल्टा है, तो इसी का उल्टा है, तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बी बटा पी हो जाएगा। तो बी को आप क्या करिए, ऊपर ले जाइए 7 और नीचे क्या करिए 5। देखिए एक बी में कितना बना, 5 बना। इससे बेहतर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, बहुत इजी क्वेश्चन होता, बहुत इजी। त्रिकोणमिति हमको लगता है ना 10th का ना बच्चा को आना चाहिए। हाँ एक और बात है कि जिसको पढ़ाने नहीं आता है तो रटवाता है। यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग हो गए हैं कि खाली रटवाते हैं। किसी को बनाने के लिए भी दिए थे ना 10 वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाया तो उसके बाद वो फंस जाना है। यहाँ पे ऐसे पढ़ाई हो रहा है बसंत नगरी में। ये कोचिंग का नाम है एसके एजुकेशन पॉइंट, ये गौर बसंत में पड़ता है। इसको आप देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो आगे भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि हम लोग बढ़ पाए। टाइप 1 का ये सब सूत्र हैं, ये सूत्र हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्या होते हैं, इस पर तो बता दिए आपको कि कैसा क्वेश्चन आएगा। एक होता है सूत्र, खाली इसमें सूत्र है, सूत्र खाली देखते रहिए बस। एक होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इस पर कौन कौन सूत्र होंगे, 2 और निकलेंगे। एक होता है कि साइन थीटा, ये गुना में तो क्या चीज में जाएंगे, भाग में, 1 बटा कॉसेक थीटा। अब ये क्या होते हैं, कॉसेक क्या होंगे, कॉसेक। अब ये गुना में तो क्या चीज में जाएंगे, ये भाग भी जाएंगे, 1 बटा साइन थीटा। तो एक सूत्र से कितने निकले, 3 निकले। दूसरा, अब ये कोई पूछ देगा कि आखिरी में ये 1 आया तो कैसे आया, कोई पूछ सकता है ना। आप पढ़ रहे हैं और कोई कहेगा प्रूफ करके दिखा दीजिए, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एलएचएस और इसको आरएचएस। अब किसी को पता नहीं होगा कि एलएचएस क्या होता है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बाया पक्ष। दूसरा होता है आरएचएस, आरएचएस माना होता है राइट हैंड साइड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दाया पक्ष कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम एलएचएस को उठाएंगे तो हमको क्या आना चाहिए, आरएचएस आना चाहिए। तो ये साइन थीटा यहां पे लिख लीजिए, जांच साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब बताइए, हम साइन थीटा का सूत्र बताए हैं, क्या बताया है, पी बटा एच बताए हुए। तो पी बटा एच, और कॉसेक थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा का यहां पे क्या होता है, एच बटा पी बताया। बताइए, पी से पी खत्म, एच से एच खत्म, तो कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं। तो ये क्या होगा, आरएचएस आया।
तो यहां पे लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे प्रूव होता है। तो एक सूत्र से कितना है 3। आप दूसरा सूत्र देखिए, दूसरा सूत्र क्या होता है, ये cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी कितना 1 होता है। आप जैसे हम इसको कर दिखाए हैं वैसे ही इसको कर लीजिएगा आप अपने से खुद। तो ये एक नंबर में और दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, ये गुना में तक भाग में जाएगा। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा cos थीटा, और ये आप cos निकालिएगा तो ये गुना में तो ये भी भाग में जाएगा 1 बटा सेक थीटा। ये 2 हो गए, मिटाते हैं इसको, प्रूफ करके इधर देख लीजिएगा अपने से खुद। आप देखिए तीसरा इसी का सूत्र होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा में होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा का गुना में तो भाग में चला गया। दूसरा क्या है cot है, तो ये गुना में तो ये भाग में जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा tan थीटा। ये 3 सूत्र है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन हम आपको छोड़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र देखेंगे इसके बाद ही आपको क्वेश्चन देंगे, खुद सब समझिए कि सर ये बताए हुए थे, सब बताए हुए थे। ऐसे भी हम बताएंगे तो सब सूत्र लिख कर बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हम सूत्र लिखवाए हुए थे, इस टाइप का होता है। ठीक है, आगे भी सूत्र है आपका, एक और सूत्र होता है टाइप, आप टाइप समझ लीजिए, टाइप ये 3 है, टाइप थर्ड 2 लिखवा दिए। तीसरा टाइप का सूत्र लिखवा रहे हैं जो कि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब लागू होंगे। अब इस सूत्र से देखिए कौन सूत्र निकलेगा, हम दिखा रहे हैं। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कितने हुए, एक ये हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। चौथा क्या है, चौथा आपका हो जाएगा, अब क्या हुआ साइन कॉस को ले गए हैं तब साइन को ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस में रहते हैं, ये चिन्ह नहीं दिया है मगर प्लस में ही रहते हैं, तो उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। ये कॉस, अब स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसमें से कितने निकले, एक सूत्र से 4 सूत्र निकले। अब इसको भी प्रूफ करके कोई पूछेगा कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि 1 आया तो कैसे आया। कोई टीचर नहीं बताते हैं, बस खाली लिखवा देंगे, लिख कर चलिए भाई आगे मैं बढ़िए, आगे मैं बढ़िए। खाली छपवाने से मतलब रहता है, छापते रहिए। मगर यहाँ पे देखिए कि ये आया तो कैसे आया, इसको हम क्या कहेंगे LHS। LHS पहले लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन का भी लिखवाए हुए थे, साइन थीटा बराबर लिखवाए हुए थे कि क्या होता है P बटा H होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या लिखवाए थे B बटा H होता है। तो यहाँ साइन का रखिएगा तब P बटा H का होल स्क्वायर, इसका रखिएगा तब B बटा H का होल स्क्वायर। अब बताइए दोनों का होल स्क्वायर करिएगा तो इसका स्क्वायर करिएगा तब P स्क्वायर, और इसका करिएगा तो H स्क्वायर, अब प्लस B स्क्वायर, इसका करिएगा तो H स्क्वायर। अब बताइए एलसीएम लीजिएगा तो कितना H स्क्वायर होगा ना, ये P स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस B स्क्वायर। अभी हम सूत्र लिखवाए हुए थे कि H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पाइथागोरस पर में लिखवाए हुए थे। तो बताइए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के जगह पर हम H स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, दोनों बराबर है, तो हम इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं H स्क्वायर, और नीचे भी H स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। ऐसे हम लोग क्या करेंगे प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो एक सूत्र से हम कितने लिखवाए 5 लिखवा दिए, इसका प्रूफ करके बता दिए कि आता है तो कैसे 1 आता है, ये भी हम आपको बता दिए।
और जब भी हम प्रूव कर रहे हैं तो आपको सूत्र लिखवा रहा है, जितना बार सूत्र लिखिएगा उतना बार आपको याद होगा। देखिए क्या होता है, अब एक और होता है, क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये टाइप 3 का ही है, बराबर कितना 1। अब इससे भी क्या होंगे, 5 सूत्र निकलेंगे, 4 सूत्र निकलेंगे, एक ये और 4 और निकलेंगे। सेक स्क्वायर, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब स्क्वायर बताएंगे तो फिर क्या होगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और तीसरा स्क्वायर हटाएंगे तो जाएगा रूट, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब हम इसको ले गए हैं, इसको उधर ले गए तो हम इसको भी ले जा सकते हैं, तो आप इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। तो ये बताइए, देखिए क्या होता है, आपको टेन निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इसको ले जाए तो ये इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा खाली लिखिएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी ऐसे ही क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए कोई इसको भी प्रूव करके दिखा दे रहा है, ये क्या है LHS, तो LHS क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। आप बताइए इसमें क्या होता है, इसका हम बताए हुए हैं कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का क्या बताए थे, बी बटा एच बताए थे, तो ये क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। और टेन का क्या होता है, टेन का बताए हैं, टेन थीटा बराबर बताए हुए थे कि पी बटा बी होता है, तो इसी का मान यहां में भर देना है। तो सेक का क्या हुआ, एच बटा बी का होल स्क्वायर माइनस टेन का पी बटा बी का होल स्क्वायर। अब बताइए इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी करेंगे तो कितना बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये पी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बताइए एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा, अब ये एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर होगा। अब बताइए, हम आपको बताए हुए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास में कितना है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर की जगह पर इतना लिखेंगे, चाहे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बगल में हम इतना लिखेंगे। तो ये हमको दिया हुआ है तो हम इतना लिख सकते हैं ना, तो ये लिख लीजिए बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। इसको हम कट कर देंगे तो कितना 1 बार में कटेगा, तो आपका 1 आ गया, यहां पे लिख लीजिएगा LHS बराबर RHS, ऐसे ही होता है, ठीक है। देखिए अब 2 सूत्र से हम कितना निकाले, सूत्र 10 निकाले हैं, एक और है जो कि 15वां है। क्या होता है ये, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। और कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कितने 2 हो गए, ये तीसरा हो गया और ये फर्स्ट है। चौथा क्या होगा, फिर वैसे ही क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉसेक रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या होते हैं, इसको भी प्रूव कर दे रहे हैं। ये LHS क्या हुआ, LHS कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमको मान लाना है। तो इसका कॉसेक थीटा का हम बताए हुए थे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, पी एच बटा पी होता है।
और कॉट का क्या बताया गया था, tan का उल्टा था p बटा b, तो कॉट का b बटा p हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर b बटा p होगा, उल्टा हो जाएगा। देख लीजिएगा पिछला वीडियो में हम सब बता दिए, उसको नोट कर लीजिएगा अपने से और याद कर जाइएगा, इससे बेनिफिट कहीं नहीं मिलेगा। पकड़ कर देख लीजिए, इसको पकड़, कोचिंग को पकड़ कर देखिए, कोचिंग में पढ़ कर देखिए कि हाँ यहाँ से क्या मिलता है। जो भी क्वेश्चन पूछना है, स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, एनसीईआरटी हो, जो भी जितना भी मैथ 10th क्लास का है, जितना भी मेरे पास में ला सकते हैं, और वो भी हम नहीं बताएंगे, आप खुद बनाएंगे। हम बताएंगे, आप खुद बताइए, बनाइएगा। जितना सूत्र लिखवा देंगे, एप्लीकेशन, ये सब क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। सूत्र क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है ये, उसी पर आपको क्या करना है, बनाना है, जितना बना लीजिए। ये सूत्र है, आज जितना आपको मिलेगा उतना बनाते जाइए, मतलब बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होंगे, हम बताएं कोसेक थीटा बराबर कोसेक से क्या है, h बटा पी, h बटा पी का करिएगा स्क्वायर करिए, और यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मान b बटा पी का स्क्वायर। अब बताइए, ये h स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। अब बताइए, हम बताए हुए थे कि पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताया ना। अब बताइए, यहां पे हम पी स्क्वायर एलसीएम ले लिए हैं, तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर होगा। तो अभी बताएं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी पी स्क्वायर हो गया, काट देंगे तो कितना 1 हो गया। ये आपको लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। एक देखिए कोण वाला आता है, कोण वाला भी सूत्र है, जो कि मान याद करिएगा ना, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। आज हम बस खाली आपको क्या बता रहे हैं, सूत्र बताएंगे। अगले वीडियो में हम आएंगे तो जितने भी सूत्र लिखवाए ना, उस पर बारी बारी से हमको टाइप बाई टाइप करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अभी हम आपको खाली बस बता रहे हैं सूत्र। सूत्र देखिए, हथियार तैयार रहेगा ना, तब मार करने में, चाहे लड़ाई करने में, चाहे गोली चलाने में मजा आता है। जब तक ले आपका हथियार नहीं बढ़िया रहेगा, जब तक ले आप कहीं लड़ नहीं सकते हैं, मार खा के चले आइएगा। ऐसा ही क्या है, सूत्र जब तक याद नहीं करेगा, जब तक ले आपसे क्वेश्चन बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, देखिए इसमें कोण वाला कैसे होता है। त्रिकोण मितीय अनुपात, इसको याद करने का भी तरीका हम बता देंगे, कैसे याद होगा। ठीक है, ये कोण होंगे, कोण में कौन कौन होंगे, एक 0 डिग्री होगा, और एक होगा आपका 30 डिग्री, और एक होगा 45 डिग्री, और एक होगा 60 डिग्री, और एक होगा 90 डिग्री। पहले क्या आएंगे, त्रिकोणमितीय 6 होते हैं, पता है आप लोगों को कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होगा, इसका मान कितना होता है, 0 होता है, 0 का मान 0 होता है, इसका 1/2 होता है, और इसका होता है 1/√2 होता है, और ये होता है √3/2 होता है, और इसका मान 1 होता है। आप देखिए इसमें क्या करिएगा, इसके बाद होता है cos थीटा। तो cos थीटा को याद करने का तरीका नहीं है, इसको पलट दीजिए, 90 से स्टार्ट है तो शुरू कर दीजिए, 90 से क्या करिएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो √3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाए, इतना ही रह जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आ जाएंगे, और ये 0 यहाँ पे आएंगे। देखिए क्या किए हैं, सीधा ये लिखे हैं और ये उल्टा लिख दिए हैं, तो इसको भी याद कर लेंगे कोई तरीका। ये देखिए ट्रिक याद करिएगा तब तो भूल जाइएगा, ट्रिक याद नहीं करना है आपको। ये जैसे हम गए हैं सीधा, अब इसी का हम क्या कर दे, उल्टा चले आए हैं। अब आते हैं क्वार्ट में, 10 में आते हैं, 10 में, सॉरी आते हैं 10। बस 3 ही याद करना है हमको, दूसरा कुछ याद नहीं करना। हम आपको बता देंगे कैसे आपको कॉसेक का उल्टा करना। ये आपको बताया ना जी कि क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, बताएं आपको
तो ऐसा ही हम मान भी उल्टा कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। ये होता है किसका? सेक का। सेक का उल्टा होता है ना जी। और ये क्या होता है? कॉट का होता है। कॉट का उल्टा होता है। tan का उल्टा कहिए चाहे कॉट का उल्टा कहिए, बात ही की होता है। तो tan का क्या होता है? ये 0 होगा। 0 होगा। 33 का मान कितना होता है? 1/√3 होगा। 45 का मान कितना? 1 होता है। और ये √3 होता है। और ये होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, जिसको हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है। 0 का पूछेगा उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, माने अपरिभाषित होता है। ठीक है। अब देखिए तरीका क्या है। हम तो ये बता दिए, इतना बता दिए। अब बताइए, अब साइन का क्या उल्टा होता है? कोसेक होता है ना। तो इसका भी हम लिख दे रहे हैं। तो साइन कोसेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक का उल्टा साइन। तो साइन का मान 0 का मान कितना दिया हुआ है? 0 का मान, तो 0 को वो आप उलटिएगा तो कितना हो जाएगा? अभी बताना कि 0 का उल्टा करिएगा तो अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित कर लीजिए। आप क्या करिएगा? इसको पलटिए। 30 का मान कितना होता है? 1/2 था, तो इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, ये खाली ये 2 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो ये 2/√3 हो जाएगा। और ये 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब इसी तरह आप क्या करिएगा? सेक का करिएगा। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। इसका 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। इसको पलटिएगा तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा? ये √2 होगा। और इसको पलटिएगा तो ये 2 हो जाएगा। और ये क्या? 0 को क्या कहे हैं? 0 को इन्फिनिटिव। तो आप इन्फिनिटिव कर सकते हैं, चाहे अपरिभाषित कर सकते हैं। तीसरा लास्ट क्या होता है? लास्ट ये होता है कि आप किसका? tan का क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट का क्या है? ये 0 है, तो 0 क्या हो गए? इन्फिनिटिव, माने कि अपरिभाषित। और इसका उल्टा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और फिर इसका उल्टा जाएगा तो कितना? 1 होगा। और इसका उल्टा जाएगा तो कितना? इसके नीचे 1 रहता है, तो ये ऊपर जाएगा पलटेगा तो कितना? 1/√3 हो जाएगा। और ये अपरिभाषित का उल्टा हम क्या बताए हैं? कि 0 होता है। बताइए, इसमें कोई दिक्कत हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। काहे कि देखिए, साइन, कॉस और tan को हम आपको बता दिए कि उल्टा होता है। तो जिसका भी मान याद करना होगा तो खाली उल्टा याद कर लीजिएगा। साइन का जो भी मान आएगा, तो कॉस का पूछेगा तो खाली पलट दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? सूत्र रेडी हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ये याद नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन कोई भी बनने वाला नहीं है। देखिए, हम इस पर 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बता देते हैं। समझ में आना चाहिए ना कि हाँ ये हुआ तो कैसे हुआ। 1-2 क्वेश्चन देख कर बता दे रहे हैं आपको कि कैसे आता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आएगा कैसे, मिटा दें, इधर बता देते हैं, इधर बताते हैं। इसमें क्या आएगा? जैसे कि tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए, tan 30 का मान कहाँ है यार? tan 30 का मान यही है बउआ, यहां पे इसी का मान रखना है। tan 30 का मान कितना रखे हम? 1/√3 रख दीजिए। इसका स्क्वायर है तब बउआ स्क्वायर करिए। अब यहाँ पे आते हैं tan 45। tan 45 कहाँ है? यहाँ पे है। तो tan 45 तो 1 का स्क्वायर करिए, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 क्या है? √3। यहां भी हम क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर करेंगे। बताइए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ना होगा? स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, खाली 3 बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना? 3 बचा। इसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 होता है, तो एलसीएम लीजिए तो क्या होगा? 3 है ना होगा? 3 होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1। इसमें कितना से गुणा करेंगे? 3 आएगा तो 3 से, तो ऊपर भी 3 से, तो +3 कर देंगे। इसमें कितना से गुणा? 3 आएगा तो 3 से करेंगे, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो 3 3 की 9। अब जोड़ दीजिए तो 3 9 कितना होता है?
12, 12 और 1 13, 13 बटा कितना है क्या 3, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जब तक याद नहीं होता तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। आप और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप टाइप बाई टाइप देख सकते हैं। हम आपको बताएंगे, ये नहीं कि हाँ ये खाली सूत्र बता दिए तो क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बढ़िया से क्वेश्चन बताएंगे। एक एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाला हो उस टाइप को ही बताएंगे, अलग क्वेश्चन नहीं बताएंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में ही जाकर हूबहू वही जाकर सट जाए वैसा ही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आप देखिएगा, नहीं क्वेश्चन लड़ेगा ना तो वीडियो में आप देखिएगा, एक एक क्वेश्चन, बस खाली अंक चेंज हो सकता है मगर टाइप वही रहेगा। कि एक होता है, एक और टाइप होता है, जैसे टाइप हम आपको लिख दे रहे हैं टाइप 4, ये पूरक कोण का होता है। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। ये पूरा कोण होते क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री में से जितना घटाइए पूरा कोण घटाएंगे। देखिए जैसे ही आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। अब इसी का उल्टा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। समझ गए, ये एक साथ हो गए। दूसरा क्या होंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, इसी का मान यहां पर रखा था। और दूसरा क्या होगा इसी का लिख देंगे उल्टा सेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा जैसे इसका कॉसेक हुआ था ये क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, सेक थीटा। ये एक हो गया। और तीसरा क्या है बस लास्ट है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट थीटा 90 माइनस थीटा हो जाए ये हो जाएगा टेन थीटा। अब इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम एक दो क्वेश्चन दिखा देते हैं कि कैसा आता है। देखिए क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखिए बट्टा में सीधा आ जाए, आपको दिखाई दे दे, एक एक मेरा रामबाण तरीका है कि जब बट्टा में दिखाई दे दे और दोनों का मान 90 डिग्री हो जाए तो इसका मान समझिए कि एक होगा ही। ये दोनों को जोड़कर देखिए 90 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़कर देखिए 90 हो जाएगा, तो 90 होगा तो समझिए कि एक को चेंज कर देना, चेंज कर दीजिएगा आ जाएगा। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम एक को चेंज करेंगे, तो cos 90 माइनस कितना घटाएंगे 31 घटाएंगे, 31 घटाइएगा तब क्या हो जाएगा 59, 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 आ जाएगा, फिर इतना ही माना जाएगा। अब बटा में कितना साइन 31 डिग्री। अब बताइए हम आपको बताए हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये थीटा है, मान लीजिए थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या बताया है साइन थीटा होता है। तो साइन और थीटा के जगह कितना डिग्री है 31 डिग्री है, और नीचे आपका कितना है 31 डिग्री है, तो खत्म, इसका मान कितना आ गया। तो हम क्या बताए कि जब बट्टा में रहेगा दोनों का मान 90 डिग्री हो जाए तो समझ लेना उसका मान एक ही आएगा। अगर इस टाइप का हो माइनस में हो, माइनस में दो तरह माइनस में रहेगा दोनों का मान 90 हो तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए कैसे आएगा 0 बता रहे हैं, इसको आप पलट दीजिए, तो साइन 90 माइनस कितना घटाइएगा 36 आएगा, कितना घटाइएगा घटाइएगा फिर घटाइएगा तो 54 आ जाना चाहिए ना, तो 36 घटा देंगे तो 36 घटाइएगा तो 54 आ जाएगा, अब माइनस इसको छोड़ दीजिए सही cos 36। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या बताए हैं cos थीटा बताए ना, थीटा का जबर कितना 36 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस पर पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पर आते हैं। देखिए आप जाकर इसको त्रिकोणमितीय जितना भी सूत्र है उसको आप रटिए, रट कर आइए, इसके बाद देखिए हम अगले वीडियो बनाएंगे तो आपको टोटल क्वेश्चन
समझ में आएगा। नहीं याद कीजिएगा, आपको से क्वेश्चन एक हिलने वाला तक लगेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना। ओके बाय।